नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। आज 3 नए मिले कोरोना संक्रमित मरीज। हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर की नारेबाजी, खाली बर्तन बजाकर जताया रोष। राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटे स्लम एरिया में मास्क और सैनिटाइजर, फ्रूट्स भी किए वितरित। डिस्टेंस एजुकेशन योजना के फीडबैक के लिए ऑनलाइन टटोले जाएंगे अभिभावक। मोबाइल फोन पर शिक्षक जानेंगे अभिभावकों से बच्चों की परेशानी। सरसों खरीद में किसानों ने लगाए आड़ती पर धोखाधड़ी के आरोप, कहा पूरे पैसे नहीं दिए। भिवानी प्रशासन ने नागरिकों के लिए की ऐप लॉन्च। अपने कार्यालय से पोस्टर का भी शुभारंभ किया और स्टिकर लगाकर किया ऑटो को रवाना। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार के विरोध में की नारेबाजी। पीने के पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 18 के क्षेत्रवासियों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। शुक्रवार को भिवानी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 103 तक जा पहुंचा। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 179 मरीज कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं महामारी के कारण 3 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। जिले में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार को भी 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 179 कोरोना संक्रमित केस आए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 103 अभी भी एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन न जाने क्यों लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हनुमान गेट के क्षेत्र वासियों ने शुक्रवार को पेयजल समस्या को लेकर जिला प्रशासन व जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि जिला प्रशासन उनकी लंबित चली आ रही पेयजल समस्या का भीषण गर्मी के चलते भी समाधान नहीं कर रहा है। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है, लेकिन ये बात भिवानी के जन स्वास्थ्य विभाग में समझ नहीं आ रही है। शायद तभी जन स्वास्थ्य विभाग शहरवासियों की पेयजल आपूर्ति पूरी करने में असफल प्रतीत हो रहा है और दूसरी तरफ गर्मी भी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ऐसे में ही पानी की ज्यादा आवश्यकता रहती है और जब पानी की आपूर्ति ना हो तो विरोध भी होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हनुमान गेट में पिपली वाली जोड़ी के क्षेत्रवासियों ने किया। आज उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या काफी पुरानी है, लेकिन जिला प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालात ये हैं कि अब तो पैसों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हो चुके हैं क्षेत्रवासी। वहीं क्षेत्रवासियों का ये भी कहना था, इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों के बार बार चक्कर लगा के वो थक चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिला है और पानी अभी तक नहीं मिला। सर ये जो पाइपलाइन है ना मेन है, इसके नीचे 4 इंची पाइपलाइन भी वो भी चालू है और 10 इंची भी चालू होगी। अगर ये वाल लगने से फिर आगे सप्लाई तो नहीं की, आगे वाले तो परेशान हो जाएंगे। और ये एक पीछे वाल यहाँ लगा हुआ फौजी की दुकान का आगे, एक महेंद्र की दुकान का आगे लगा हुआ है। तो पानी तो सभी को दिक्कत है, सभी को चाहिए पानी। यहाँ डबल लाइन वो भी चालू, आगे सिंगल चालू है ही नहीं। हमारी समस्या यही है बस सारी। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये वाल नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो डबल लगे फिर या फिर सारी गाड़ियों की पाइपलाइन चेंज होनी चाहिए।
या तो मेन अगर 18 इंची के तो इनमें छोटी पाइपलाइन डले तो सबको पानी मिलेगा। ऐसा हमारा पानी की जी घुट भी नहीं पानी की कितना चटाई हम डला रहे घुट पानी नहीं आंदी रही 10 इंच डाल रखे पानी कैसे जाऊंगा फिर और मेरे 8 इंची सारी गली हम 4 इंची लाइन हरिया 10 इंची गिर रही है इसमें टी लागे बिछा का पानी कैसे चला दिन सारी दोपहर हम घूमे फिरे लेकिन है ना या मेन लाइन 8 इंची है यहाँ पर 10 इंची है आगे 6 इंची है फिर हमारी गली में 4 इंची अगर यहाँ पर वाल लग गई सारा पानी इधर जाएगा आगे पानी कैसे। शुक्रवार को भिवानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को स्लम बस्तियों में जाकर नागरिकों को मास्क व सैनिटाइजर देकर मनाया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कांग्रेस हाईकमान ने राहुल गांधी के जन्मदिन को नागरिकों की सेवा करके मनाने का फैसला लिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राहुल गांधी के जन्म उत्सव पर हनुमान गेट वाल्मीकि बस्ती में घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटे और साथ ही बच्चों को फ्रूट्स भी वितरित किए गए। जब कांग्रेस कार्यकर्ता देवराज मेहता और अमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर पार्टी द्वारा कोरोना के कारण जोर शोर से मनाने के लिए मना किया गया था और इसी के चलते सिर्फ जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना खिलाने की बात कही गई थी। इसी कड़ी में हनुमान गेट वाल्मीकि बस्ती के सभी कॉलोनी वासियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए ताकि इस कोरोना काल में कोरोना से उन्हें बचाया जा सके। वहीं इन कार्यकर्ताओं ने लोगों को अपने घरों में रहने और मास्क लगाने के लिए भी जागरूक किया। आज राहुल जी का जन्मदिन है। राहुल जी की सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि मेरा जन्मदिन ना मनाया जाए। अगर आप मेरा जन्मदिन मनाते हो तो इस जन्मदिन पे मेरे को जो गिफ्ट देना चाहते हो वो तुम्हारा गिफ्ट यही होगा कि दलित बस्तियों में जाके गरीब आदमियों की जाके मदद करो। आज कोरोना का टाइम है, हर आदमी परेशान है, उनकी जो तुम मदद करोगे वही मेरा जन्मदिन का गिफ्ट है। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि बस्ती हनुमान गेट आके राहुल जी के जन्मदिन पे सैनिटाइजर, मास्क और फल वितरण किए। आज हमने दलित बस्ती के अंदर इकट्ठे कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के सबसे पहले जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हमने राहुल गांधी के जन्मदिन के ऊपर अपने गरीब बस्ती में लोगों के मास्क और सैनिटाइजर बांट करके लोगों की मदद की। ये हमारे नेता का आह्वान था, उसी के हिसाब से हमने ये काम किया। नेताओं के ऊपर से ये हो गया था, श्रीमती किरण चौधरी शैलजा जी ने कहा था जन्मदिन मनाकर जरूरतमंद लोगों को फल वितरित किए जाए, मास्क बांटे जाए और जितनी मदद की जाए जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। हमने हाईकमांड के और श्रीमती किरण चौधरी जी के आदेश पर गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इस बस्ती में फलों का वितरण किया और मास्क वितरित किया। डिस्टेंस एजुकेशन के तहत ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से लिया जाएगा फीडबैक। शिक्षा विभाग ने बच्चों की शिक्षा को लेकर बनाई योजना। यह कहना है भिवानी के उप जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 20 जून से ई टीचर पेरेंट्स मीटिंग के द्वारा जुटाई जाएगी बच्चों की सभी जानकारियाँ। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखियाओं के पास पत्र भेजकर ई-पीटीएम कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित स्कूल का मुखिया और क्लास टीचर अभिभावकों से ऑनलाइन बात करेंगे। इस दौरान शिक्षक अभिभावकों से विगत में शुरू की गई दूरवर्ती शिक्षा योजना के बारे में जानकारी लेंगे। उक्त योजना के तहत टेलीविजन या मोबाइल पर भेजी गई वीडियो से बच्चे को कितना फायदा हुआ और जो पढ़ाई करा जा चुकी है उसमें बच्चे को कितना समझ आया और कितना नहीं। सरकार के आदेश आए कि ई लर्निंग का जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे पूरे हरियाणा में, उस ई लर्निंग के प्रोग्राम में 20 तारीख को 20 जून 2020 को ई-पीटीएम का आयोजन किया जाना है। ई-पीटीएम के आयोजन में सभी टीचर्स और हेड ये सुनिश्चित करेंगे कि 20 तारीख तक हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका लर्निंग बेस क्या रहा, होमवर्क कैसा कर रहे हैं, उसकी चेकिंग की जानी है। नई बुक्स जो आई हैं, जो नई टेक्स्ट बुक आई हैं, उनका निपटान जो है सभी बच्चों को अच्छी तरह से कर दिया गया है। इसके बारे में सुनिश्चित होना और जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो किस प्रकार से बच्चों में चल रही है, इसका पूरा अध्ययन करके 23 जून 2020 को इसकी रिपोर्ट हमने अपने अधिकारियों को भेजी है। इसके अलावा बच्चों के समक्ष आ रही समस्याओं पर अभिभावकों से बातचीत भी की जाएगी। इस दौरान उनसे ये भी जानकारी ली जाएगी कि बच्चे के पढ़ने का शेड्यूल क्या है,
विभाग ने सभी स्कूल मुखिया और क्लास टीचर से उक्त विषय पर अभिभावकों से 20 जून दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बात करने और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके उसी वक्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास प्रेषित करने की बात भी कही है। 10 जून को उसके अनुसार एजुसेट के प्रोग्राम की जानकारी देना सभी बच्चों को और सभी बच्चों की कक्षा अनुसार ईपीटीएम का आयोजन करना, जिसमें 12 बजे से 2 बजे तक का समय दिया गया है। सभी पेरेंट्स को ई संचार के माध्यम से सूचना देना और उनके पेरेंट्स को बुलाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जो भी अनलॉक 1 के अंदर जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनके अनुसार उनकी बुलाकर और बच्चों की जो स्टडी की प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस के बारे में अवगत कराना और जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, हमारा ई लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें यदि किसी पेरेंट्स की या किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उस समस्या को वो आगे डिस्कस करेगा। डिस्कस करने के बाद उसकी समस्या का निदान किया जाएगा ताकि हमारी जो ऑनलाइन टीचिंग है वो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के चलती है। शुक्रवार को गांव सांजरवास के किसान बाग सिंह ने गांव रानीला में बनाई गई अस्थायी अनाज मंडी के आड़ती द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उसे आड़ती को बेची गई सरसों के फसल के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि कई बार वो 74 क्विंटल सरसों के पैसे मांग चुका है। गांव सांजरवास के किसान बाग सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी 2 ट्रॉली सरसों की फसल गांव रानीला स्थित बनाई गई मंडी में आड़ती नवे सिंह को दी थी, जिसमें पहली ट्रॉली का वजन 58 क्विंटल 60 केजी जबकि दूसरी ट्रॉली का वजन 25 क्विंटल 85 केजी रहा। अब बाग सिंह का कहना है कि आड़ती नफे सिंह ने उनकी 74 केजी सरसों के पैसे नहीं दिए और बार बार मांगने पर भी टालमटोल किया जा रहा है। वहीं दूसरे किसान प्रेमलाल ने बताया कि नफे सिंह आड़ती ने सभी किसानों के साथ पैसों की घपलेबाजी की है। तोल में सरसों अधिक होने के बाद भी वो ऑनलाइन सरसों को कम चढ़ा देता है और बार बार चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी बोर्ड के उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा कर वे थक चुके हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की कि इस तरह के घपलेबाज आड़ती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनाब, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रानीला गांव में सरसों बेचने के लिए गया। मेरी सरसों का तौल नफे सिंह ठेकेदार ने खुद कराया। उसने साहब मेरी सरसों 58 क्विंटल 60 किलो हुई। मेरी सरसों के जिस पैसे आए तो 74 किलो सरसों के पैसे नहीं आए। मैंने पूछा तो बोला ठीक है, धोखा दे के कोई सुनाई नहीं करी। मैंने एसडीएम भिवानी को और मार्केट कमेटी चरखी दादरी को अपना विज्ञापन दिया। उन्होंने कहा सख्त कानून कार्रवाई करूंगा, परंतु वो लोग उनसे मिले हुए आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं। मैं भूतपूर्व फ्रीडम फाइटर सैनिक हूँ। अगर मेरी सुनाई नहीं हुई तो मैं जनाब खट्टर साहब से जाकर अपना निवेदन करूँगा कि आज के जमींदार किसान रो रहे हैं और आड़तियों का उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मैं सांजरवास का प्रेमपाल सिंह हूँ जी। मैं गया था रानीला सरसों बेचने के लिए नफे सिंह के पास। मेरी 52 किलो सरसों घाट के पैसे आए हैं। मेरी सरसों थी का तोल था 25 किलो 85 किलो वजन था और एक दाना करते इकट्ठा। उसके लिए ये आड़ती हैं, ये कुछ भी नहीं देती। शुक्रवार को भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार ने लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए एक जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान से लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सकेगा। वहीं उपायुक्त महोदय ने जिला सूचना कार्यालय के द्वारा तैयार एक ऐप को भी लॉन्च किया। इस ऐप के बारे में जिला सूचना अधिकारी पंकज बजाज ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। नागरिकों को कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता को लेकर उपायुक्त अजय कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने जागरूकता के लिए ऑटो पर स्टिकर लगाकर रवाना किया, जिसके माध्यम से शहर में कोरोना से बचाव का संदेश जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रथम चरण में 2 प्रकार के 5,500 स्टिकर तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने वाहन पर स्टिकर लगाना चाहता है उसे जिला प्रशासन निःशुल्क स्टिकर भी उपलब्ध कराएगा। वहीं साथ ही जिला प्रशासन द्वारा एक ऐप भी लॉन्च की गई, जिस पर जिले के नागरिक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड कर सकेंगे। इसके माध्यम से जिला प्रशासन समय समय पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकेगा, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकेगा।
उपायुक्त ने अपने कार्यालय में शुक्रवार को इस ऐप को लॉन्च किया। ये ऐप विशेषकर उन लोगों के लिए है जो 3 दिन से अधिक समय तक जिले से बाहर दिल्ली, गुड़गांव या अन्य किसी हॉटस्पॉट जगहों पर जाकर आते हैं। इस दौरान DIO पंकज बजाज ने बताया कि इस ऐप का लिंक eBhiwani.in पर उपलब्ध है। यहाँ जाकर नागरिक इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम एक ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इसका जो URL है वो eBhiwani.in है और इसके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे डाल दिए हैं। बेसिकली जो भी व्यक्ति हॉटस्पॉट के एरिया से वापस भिवानी में आ रहे हैं तो उनको हमने यही अपील की है कि वो अपनी सारी डिटेल इस पोर्टल पे डालें ताकि आगे की जो कार्रवाई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो की जा सके और उनको जागरूक भी किया जा सके कैसे उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन रखना है, डिस्टेंस बनानी है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आगे जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए, इसको काबू करने के लिए हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी। इसकी डिटेल जो है वो आपको DIO साहब बताएंगे। खेल विभाग द्वारा नियुक्त किए गए योग वॉलंटियर्स की सेवाएं आयुष विभाग को स्थानांतरित करने के बावजूद नहीं हो रही है उनकी ज्वाइनिंग। यह कहना है जिले के योग वॉलंटियर्स का। उन्होंने इस संबंध में एक शिकायत पत्र उपायुक्त भिवानी को सौंपकर शीघ्र ज्वाइन करने की मांग की। शुक्रवार को जिले भर के योग वॉलंटियर्स का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। इनका कहना था कि इस महामारी के समय में इन्हें भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं। इनके अनुसार इन वॉलंटियर्स की नियुक्ति खेल विभाग में की गई थी, लेकिन कुछ समय पहले इन्हें आयुष विभाग में भेज देने की बात कही गई थी। लेकिन इनका कहना था कि आयुष विभाग ने इन्हें पिछले 6 महीने से अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं दी है, जिसके कारण ये बेरोजगार हो गए हैं। अपनी नौकरी को बहाल किए जाने की मांग योग वॉलंटियर्स ने जिला उपायुक्त से की। पोस्ट विभाग में पहले 1 साल काम किया था, हमें वहां से आयुष विभाग के हैंड ओवर किया गया और 30 नवंबर 2019 को आयुष विभाग में हैंड ओवर किया गया। जब से हमें ये कह के कि भाई आपको आयुष विभाग में ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन हम ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमें काफ़ी बार आश्वासन मिला, लेकिन आज तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हमने बार बार मंत्रियों को, DC साहब को, ADC को हम ज्ञापन दे चुके हैं, जब तक कि अब तक हमें कोई भी उसका जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए हम योग वॉलंटियर साथी मजबूर होके हम योग दिवस को रोग दिवस के रूप में मनाएंगे। उसमें मैं कार्यरत था। अभी 30 नवंबर 2019 को हमें खेल द्वारा एक प्रपत्र दिया गया कि आपको जो है भविष्य के काल में आयुष डिपार्टमेंट में शामिल किया जाएगा। अब उसके अनुसार सरकारी जो पत्र था उसके अनुसार तो हमें अगले दिन से ही वहाँ जाने का मौका मिलता और हम कंटिन्यू हमारी जो सेवाएं चलती रहती और हमें पारिश्रमिक मानदेय जो हमारा निर्धारित 8100 रुपये निर्धारण किया था वो भी मिलता रहता। किंतु अधिकारियों की ढिलाई अथवा अब पता ही नहीं, मतलब इसमें कमी किसकी रही, विशेष रूप से सरकार की कमी मानूंगा। जब वो आदेश दे देती है तो सारे काम समय से हो जाते हैं, तो दर दर हम ठोकर खाने को मजबूर हैं। जबकि आज भी हम कागज़ों में ऑनलाइन हैं, क्योंकि हम हटे हुए नहीं हैं, हम भटकाए हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए 1983 स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापकों को हटाने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न विभाग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मास्टर सुखदर्शन व मास्टर शीर सिंह के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से सभी PTI अध्यापकों को बहाल करने की मांग की। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि सरकार ने 1983 PTI अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया, जिस कारण वे अब सड़कों पर हैं। कर्मचारियों की भीड़ को नेहरू पार्क में इकट्ठा होते देखकर भिवानी पुलिस भी नेहरू पार्क पहुंची। कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से बेवजह बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट मामले में कर्मचारियों की जीत हुई है, क्योंकि कर्मचारियों के इकट्ठा होने के बाद ही सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया गया था। प्रदर्शन में 1983 PTI जो निर्दोष थे वो हटाए गए हैं, उनके लिए हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है। अपने बैनर के नीचे उनने प्रदर्शन किया है। सभी हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मचारी हैं वो नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं और एक जुलूस के रूप में और एक आगे की रणनीति के रूप में जो हमें वो साथी 1983 PTI को बहाल कराने के लिए अति उत्साहित होकर इन्होंने आज ये प्रदर्शन किया।
शुक्रवार को वार्ड नंबर 18 शास्त्री नगर के वासियों ने दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रही महिलाओं ने वार्ड के पार्षद पर समस्या को हल नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 2 महीने से यहां पर के निवासी इस समस्या को झेल रहे हैं। शुक्रवार को शास्त्री नगर वार्ड नंबर 18 के क्षेत्रवासियों ने पीने के दूषित पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना था कि पिछले 2 महीने से उनके यहां पीने के पानी की सप्लाई में सीवरेज का पानी दिया जा रहा है, जो पानी ना तो पीने के लायक है और ना ही नहाने के। उनका कहना था कि इस पानी से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और उन्होंने स्थानीय पार्षद पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द पीने के पानी की समस्या के समाधान किए जाने की मांग की। शास्त्री नगर गली नंबर 4 भिवानी, कई दिनों से गंदा पानी सीवर का मिल के पानी आ रहा है और भारी प्रॉब्लम है। सारा मोहल्ला परेशान है और कोई सुनवाई नहीं। हर जगह से मतलब फ़ोन कर अच्छे के लिए, लेकिन न पानी आ रहा है। पानी आता है तो मतलब सीवर का पानी आ रहा है। 18 है और एमसी यहाँ सिर्फ वोट लेने के लिए आते, जब के बाद में कोई शक्ल नहीं दिखा रहे यहाँ पे। कि बच्चे बीमार हो गए, ना ये पानी पिया गंदा, ना और कि मैं आपका ही दिखाया कितना गंदा पानी है। मोटर चला गया। कितने दिन से जी समस्या है? ये हो गया जी 1-1.5 महीना जी, 2 महीने लॉकडाउन करते लॉकडाउन हो रहा है हमारी कोई पानी बहुत गंदा आ रहा है। 12 महीना हो गया पानी खातर परेशानी हो रहा, ना तो ये पियोन का और ना कपड़ा धोने का और डंगर भी ना पियो। अब बीमार हो गए सब हो जा रहा। और अब चलते चलते फिर एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। आज 3 नए मिले कोरोना संक्रमित मरीज। हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर की नारेबाजी, खाली बर्तन बजाकर जताया रोष। राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटे स्लम एरिया में मास्क और सैनिटाइजर, फ्रूट्स भी किए वितरित। डिस्टेंस एजुकेशन योजना के फीडबैक के लिए ऑनलाइन टटोले जाएंगे अभिभावक। मोबाइल फोन पर शिक्षक जानेंगे अभिभावकों से बच्चों की परेशानी। सरसों खरीद में किसानों ने लगाए आड़ती पर धोखाधड़ी के आरोप, कहा पूरे पैसे नहीं दिए। भिवानी प्रशासन ने नागरिकों के लिए की ऐप लॉन्च। अपने कार्यालय से पोस्टर का भी शुभारंभ किया और स्टिकर लगाकर किया ऑटो को रवाना। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार के विरोध में की नारेबाजी। पीने के पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 18 के क्षेत्रवासियों ने की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।